Hello everyone, this is Anjali. Welcome to my channel Students Hub. I am here again with another file जो कि है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। टेक्स्ट बुक एनालिसिस में आपको जैसे कि सभी बच्चों को पता होगा कि हमें कोई भी दो टेक्स्ट बुक की एनालिसिस करनी होती है। फर्स्ट ईयर में 1st to 5th क्लास की टेक्स्ट बुक और सेकेंड ईयर में 6th to 8th क्लास की टेक्स्ट बुक की एनालिसिस करनी होती है, मतलब उनमें से भी कोई दो क्लास की। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट बुक एनालिसिस की फ़ाइल शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंटेंट अगर मेरी फ़ाइल और आपको जैसे कॉलेज में बताया उसे मैच ना करे तो डोंट वरी, आप उसमें एक दो कंटेंट कम ज़्यादा या ऐसा कुछ हो सकता है तो आप ऐड कर लीजिए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो कंटेंट मैं आपको बताऊँगी वही सभी कॉलेज में भी होता है। बट आप अपने कॉलेज के हिसाब से कंटेंट जैसे उन्होंने बताया है वैसा कर लीजिए, एंड आई एम श्योर उस हिसाब से भी ये फाइल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल की स्टार्टिंग की है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेक्स्ट बुक से, कि किसी भी टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। कोई भी बुक आप लें उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसकी गुड थिंग्स होनी चाहिए, वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक में हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिए हैं। आपको जैसे फ़ाइल बनाने के लिए बोला गया है आप वैसे फ़ाइल बना सकते हैं, मतलब कि जिस भी पेज पे बोला गया है यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक एनालिसिस की फ़ाइल में A4 साइज की शीट यूज़ करके और उस पर कुछ छोटे मोटे बुक से रिलेटेड पिक्चर पेस्ट करके इस फाइल को बनाया गया है। आपको जिस तरीके की शीट जिस तरीके का बोला गया है बनाने के लिए आप वैसे बना सकते हैं। दैट डजंट सेम, वो सेम नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट पर। एक्नॉलेजमेंट जैसे कि आपको पता होगा सभी टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पर होता है, जिसमें NCERT का एक करिकुलम छोटा सा होता है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा अगला कंटेंट है, तीसरा कंटेंट। हम टेक्स्ट बुक के बारे में आ जाते हैं बताने के लिए कि हम किस टेक्स्ट बुक का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो मेरी फ़ाइल है वो मैंने अपनी किसी सेकेंड ईयर की फ्रेंड से ली थी, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। सब कुछ सेम होता है, बस आप इसमें क्लास अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक की एनालिसिस हो रही है, वो भी क्लास 6, तो आप इसकी जगह क्लास 4th, 3rd, 5th, 2nd, 1st किसी भी क्लास की मैथ्स की बुक को ले सकते हैं और उनको देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये सब लिखते हैं, नेम ऑफ द बुक, पब्लिशर, प्रिंटिंग ईयर, प्राइस ऑफ बुक, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और अगर आपको और भी कुछ लगे तो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आपके कॉलेज में किस तरीके से बताया है कि आप फाइल कैसे बनाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 4th कंटेंट है हमारा कि बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। बुक का कवर पेज, आपको बुक का कवर पेज तो आपको पेस्ट करना ही करना होता है, ये आई एम श्योर आपके कॉलेज में भी आपको बताया होगा। बुक का फ्रंट कवर हमें प्रिंट करके पेस्ट करना होता है। जो बुक हमें मतलब हमारे फाइल जो सुपरवाइज़र होते हैं चेक करने के लिए, उनको हेल्प करता है बताने के लिए कि कौन सी बुक है, वो रिलेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है वही कंटेंट कि बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आउटर अपीयरेंस ऑफ बुक, कि बुक की आउटर अपीयरेंस कैसी है। आउटर अपीयरेंस में आप देख सकते हैं क्या क्या है, साइज़ ऑफ बुक, वेट कितना है उसका, कवर पेज में आपको कवर पेज ड्रॉ नहीं करना है, आपको बताना है कि उन्हें किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर होती है। आप बुक को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बुक में अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद पेपर क्वालिटी, वो आपको छूने से पता चल जाएगी कैसी है, बहुत अच्छी है, एवरेज है, ठीक है, वो सब। उसके बाद इलस्ट्रेशन कैसा है बुक का, मतलब बुक को बहुत अच्छे से एकदम जैसे होनी चाहिए, खूब सारी पिक्चर्स कलर्स से इलस्ट्रेट किया गया है या बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। प्रिंटिंग साइज़ कैसा है बुक का, बुक के अंदर के जो लेटर्स हैं उनका, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे, बोल्ड है, माइल्ड है, थिक है, थिन है, जो भी जिस तरीके का है। उसके बाद आप बुक के बारे में लिखेंगे कि आपने ये बुक क्यों चूज़ करी, ये बुक किसने पब्लिश की है, किसके अंडर पब्लिश की है। जैसे कि यहाँ पे जो हम सारी बुक NCERT की लेते हैं तो NCERT ने पब्लिश की है, दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक की, उससे
उसके बाद एनसीईआरटी इस बुक के बारे में क्या कहती है, एनसीईआरटी की बुक के बारे में क्या स्टेटमेंट है, और एनसीईआरटी की इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, एनसीईआरटी ने क्या क्या चेंज किया है पहले के अकॉर्डिंग, वो सब आप इसमें लिखेंगे अबाउट द बुक में। उसके बाद बुक के मेरिट्स क्या हैं, मतलब बुक के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बुक ये मतलब बुक इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है, जैसे कि इस फाइल में भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। लैंग्वेज बुक की इजी है, बच्चों की समझने लायक है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है यहाँ पे बिल्डिंग इंक्वायरी के लिए, और कॉन्फिडेंस बच्चों का डेवलप हो, बच्चे ज़्यादा स्मार्टर बने, इसके लिए बुक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ट्राई दीज जैसे क्वेश्चन होते हैं, वो सब है। उसके बाद आप अपना एनालिसिस यहाँ पे लिखेंगे कि आपको बुक कैसे लगी, आप उसे एनालाइज करके यहाँ पे अपना व्यू लिखेंगे, जैसे कि इस फाइल में लिखा गया है। या आपने एनालाइज की बुक को तो आपने क्या देखा वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड बुक पर। फर्स्ट बुक हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस एनालिसिस के बाद। उसके बाद फर्स्ट बुक का एनालिसिस करने के बाद हम सेकंड बुक पर आ जाते हैं। सेकंड बुक यहाँ पे ली है साइंस की 7th क्लास की बुक, जिसमें वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, बुक का नाम, पब्लिशर, प्रिंटिंग ईयर, प्राइस ऑफ बुक, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है वो सब। उसके बाद यहाँ पे वही बुक का प्रिंट सब, वो फ्रंट वाला कवर। उसके बाद वही सेम होगा कंटेंट, बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके नाम। उसके बाद बुक की वही अब सब कुछ सेम आज चलता रहेगा। आउटर अपीयरेंस ऑफ बुक क्या है, इसमें आप वो भी लिख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट बुक की में बताया, और ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें लिखेंगे तो और अच्छा होगा, आपकी फ़ाइल कंटेंटफुल बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस वाली में पब्लिकेशन टीम लिखा है। उसके बाद वही सेम मेरिट्स क्या है बुक की अच्छी बातें क्या है, आप वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कंटेंट, बुक के अंदर का कंटेंट कैसा है। अब यहाँ पे ये दोनों, ये साइंस की बुक का जो था दूसरी बुक का यहाँ पे मेरिट पर ख़त्म हो गया। आप अगर चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अगर और बोला है कंटेंट डालने के लिए तो आप मेरिट के बाद एनालिसिस कर सकते हैं, डीमेरिट्स लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है कंटेंट, ये दोनों बुक का है, दोनों बुक का टोटल मिला के आपको कंटेंट कैसा लगा वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद एनालिसिस वो साइंस वाली बुक का यहाँ पे है, वो पेजेस ऊपर नीचे हो गए थे, तो यहाँ पे वो साइंस वाली बुक का एनालिसिस जो है वो ख़त्म होगा। साइंस वाली बुक के एनालिसिस यहाँ पे ये देखिए जैसे कि लिखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और स्टेटमेंट बोल्ड लेटर में लिखी है। इस बुक में 16 चैप्टर्स है, यहाँ पे पेजेस नहीं आएगा, चैप्टर्स आएगा। और यहाँ पे मतलब जो भी बुक एनालिसिस करके उसने फील किया है, उसने देखा है, समझा है, वो यहाँ पे सारे लिखे हैं, वही चीज़ आपको भी करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एट लास्ट कंक्लूजन पे, कि दोनों बुक का एनालिसिस करने के बाद आपको क्या लगता है कि पहले की बुक में और अब की बुक में कितना फ़र्क आया है, या इसको और क्या अच्छा किया जा सकता है। आपको कैसा लगा दोनों बुक को एनालाइज करके, आप क्या बदलाव देखते हैं अब कि एनसीईआरटी ने बुक को पहले ऐसी थी और अब ऐसे किया है, वो सब आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फाइल टेक्स्ट बुक एनालिसिस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी फाइल्स वो अच्छे से बना सकें और अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। और अगर आपको और किसी लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेसन प्लान प्रोवाइड कराती रहूँगी। इससे पहले भी मैंने कई लेसन प्लान मेरे चैनल पे शेयर किए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं।